नमस्कार, मैं दीपक बाजपेयी उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ से अध्यक्ष, जो आप लोग बनाएंगे। आज का जो मुद्दा है वो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रूफ नहीं है। कल मेरे पास एक मैटर आता है, रात को 11:30 बजे मेरे पास एक कॉल आती है और वो कहता है कि सर मेरे एक विद्युत विभाग में एक कार्य कर रहा था, वो बंदा ड्यूटी के समय उसके करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बात का तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख है, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अब जब वहां पे लोगों ने उससे जो पदाधिकारी थे, वहां जो अधिकारी थे, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा ये सेवा प्रदाता की कंपनी थी और ये वो लोग जाने। उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि ये जो है क्या विभाग में काम कर रहे थे, उससे तो खाली सैलरी मिल रही थी। तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार। देखिए, हमने तो पर्सनल फोन नहीं किया, क्योंकि हमने जब कहा कि हमने कहा वीडियो बना के हमें हमारे पे सेंड करिए। तो अब जब वहां जैसे मृत्यु किसी की हो जाती है तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो वहां पे वीडियो बनाना जो है अच्छा भी नहीं लगता थोड़ा। लेकिन चलिए वो तो एक मुद्दा अलग है। लेकिन ये बात सच है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत सारे हमने पेपर में पढ़ा, बहुत सारे मैंने आर्टिकल पढ़े इसके लिए कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी किसी भी दुर्घटना, कार्यरत काम करते करते दुर्घटना से मर गया हो तो उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। कोरोना काल में भी हमारे कितने भी आउटसोर्सिंग भाई लोग थे जो मर गए, उनके ना परिवार को कोई सहायता राशि दी गई, ना उनके परिवार को कोई नौकरी दी गई। क्या आउटसोर्सिंग इतना गुजरा है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कोई किसी चीज की सुविधा नहीं दे रहे? अरे जैसे कि किसी भी विभाग में काम कर रहा है तो कम से कम इतनी तो उसकी सुरक्षा दी है। उसकी जो मृत्यु हो गई है उसके अंतिम दाह का पैसा, उसकी फैमिली को एक नौकरी, ये तो कर सकता है ना सरकार, ये कर सकती है ना सरकार। लेकिन इसके लिए बात नहीं कोई करना चाहता, क्योंकि पैसा लगता है। देखिए, मैं तो एक बात आपको जो बता रहा हूं बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं। जो कर्मचारी जैसे निकाल दिए गए थे, जो कर्मचारी किसी भी विभाग से निकाल दिए गए, उन्होंने 10-10 साल 5-5 साल सेवा देने के बाद उनको जो है निकाल दिया गया। और जो कर्मचारी जैसे कि कार्यरत थे उनको कह दिया गया टेंडर आपका अगले महीना होगा, तो आप थोड़े दिन के लिए घर पे बैठ जाइए, उसके बाद जब मैं आपको फोन करूंगा तो आ जाइएगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं। तो हमने जो है 11 सूत्री मांग सोचा है जो देने के लिए। तो अब मैं बताता हूं, एक सेकंड, मैं अभी लिस्ट लगा दूंगा ऊपर, देख लीजिएगा आप लोग। तो पहला जो मुद्दा है, सभी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी स्थायी किए जाए। वो तो मुमकिन नहीं है, मुझे पता है, लेकिन देखिए हमारा कार्य है कहना, देखिए सरकार काम है करना, ठीक है ना। अब वो करती है कि नहीं करती, 11 सूत्री मांगे, मैं चाहता हूं कि सारी पूरी हो, लेकिन उसमें सारी नहीं पूरी होंगी तो 2 तो पूरी होंगी, 1 तो पूरी होगी, वो आप लोगों के लिए पूरी होगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी की ही सारी लिस्ट है, अदर किसी सरकारी विभाग की नहीं है, सरकारी इंसानों की नहीं है ये लिस्ट, ठीक है ना। पहली बात तो देखिए, लिस्ट पढ़ने से पहले मैं बता रहा हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का ऑफिशियल चैनल है। और हम लोग तो अभी जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोगों का नहीं हुआ, उसके बाद भी हम लोग इतना बोल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ये सोच लीजिए, हमारे पास अभी 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं। एक कदम मजबूत रखा जाएगा और आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी की एकता को दिखाया जाएगा। देखिए, हमारा जो है अभी संगठन बन रहा है और अभी बना नहीं, उसकी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की चल रही। तो हम लोग जैसे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी 9-10 हजार में काम करते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं पाता। और जो कार्य कर रहे हैं, तो अब मैं एक शुल्क भी रखा हूं, जिसमें 110 रुपए संघ से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। और 200 रुपए जो संघ से जुड़ने का 110 रुपया है, वो पूरी जिंदगी का है। और जो 200 रुपए लिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में यूज होगा, वो जो है संघ को चलाने के लिए, वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और 1 साल के बाद फिर आपको देना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं 200 रुपया 1 साल के लिए, कोई आप लोगों के लिए कोई भी बोझ नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी निकाल सकता है,
ठीक है ना। तो ये हमारा है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आप कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और कैसे आप जो है हमें सहयोग राशि दे सकते हैं। लास्ट में भी मैं बारकोड दे दूंगा। तो जो 11 सूत्री मांग थी, पहला तो मैंने बता दिया। दूसरा, मिनिमम 4th क्लास की सैलरी 18,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए। जो इसमें माननीय योगी जी का जो सपना भी था, तो उस सपने के ऊपर मैंने एक ये लाइन लिखी कि 18,000 से नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए 4th क्लास। उसके बाद ईपीएफ और ईएसआई का जो बीमा है वो सबको मिलना चाहिए, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए, ठीक है ना। और कोई सरकारी पहचान या कोई ऐसा आईडी प्रूफ वो दे कि ये जो है क्या नाम है, ये 5वां मुद्दा है हमारा। तो जो जैसे कि अभी कोई इस रास्ते में जा रहा हो, रात की ड्यूटी पुलिस वाला पकड़ ले, कहां जा रहे हो भैया, तो आप क्या कहोगे? तो आपका कम से कम एक प्रूफ तो रहेगा। और ऐसे ही जो है बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, समय से वेतन आना, ऐसे बहुत सारे मैं अभी लिखित में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, तो वो इसमें आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो देखिए, आज हमारी जो वीडियो बनाने का था, वो जो बंदा जो वो व्यक्ति था जो उसके साथ दूसरी घटना हो गई, उसके परिवार को सहायता राशि कम से कम 10 लाख रुपए और उसके परिवार को एक नौकरी। देखिए, पैसे से उसकी जिंदगी का तौल नहीं हो सकता, लेकिन जो वहां के अधिकारी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया कि ये हमारा कर्मचारी, क्या सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा होता तो क्या वो लोग त्याग सकते थे? क्योंकि वो सरकार की मोहर थे। और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, जो सरकार की नस है, एक एक नस समझे, ये आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं, 9 लाख कर्मचारी का 1 करोड़ परिवार है, ये सब सरकार की नस है। सरकार चलाते हैं, सरकार को बनाते हैं, सरकार को बिगाड़ते हैं। क्या इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है? एक सांसद एक दिन के लिए भी, एक विधायक एक दिन के लिए भी विधायक बनता है तो उसको जिंदगी भर की पेंशन मिलती है। क्या हम लोगों को सैलरी तक का अधिकार नहीं है? और सैलरी तक का अधिकार नहीं है तो हम लोगों का रहने और ना रहने से क्या फर्क है सरकार को? देखिए, माननीय योगी जी का जो सपना है 18,000 वेतन, कम से कम वो तो लागू करें। कम से कम एक गरीब का परिवार तो चले, 2 रुपए जोड़ तो पाए। अभी उसको 9,000 रुपए मिल रहा है। सन चल रहा 2024-25, ठीक है ना, 24 निकल के 25 लग गया, लेकिन सैलरी की कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही। 10 साल से हमको लगा सैलरी बढ़ी ही नहीं लोगों की। जब सैलरी बढ़ी ही नहीं तो आदमी कार्य कहां से करेगा? वो तो नमक रोटी खा रहा है, उसकी भी कभी कभार उधार ले लेता है, तो उसका भी घर पे 4 आदमी आते हैं। तो मेरा माननीय योगी जी से निवेदन है कि 18,000 वेतन जल्द से जल्द लागू किया जाए। और तो नगर निगम का जो आपने बहुत ही अच्छा सपना देखा निगम के चलते कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए, तो इसको तो लागू किया जाए। लेकिन जो बिजली विभाग में जो उस व्यक्ति के साथ हुआ, जो उसके पदाधिकारियों ने किया, वो मेरी नजर से बहुत ही गलत है। और इसका परिणाम हम सब आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी एक होके दिखाएंगे। देखिए, अब मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूं एक कमेंट में, तो सब लोग उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। जब ज्वाइन हो जाएंगे तो हम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठन अभी तक एक नहीं हो पा रहा है। हम लोग एक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका साथ और हमारा साथ होना चाहिए। मैं कोई भी नेता नहीं हूं। अभी मैं कुर्ता उर्ता पहन के यहां बैठा होता तो आपको लगता मैं नेता हूं। मैं आम शर्ट और आम कपड़े में बैठा हूं, क्योंकि मुझे आपके बीच चलना है, आपके साथ चलना है, ठीक है। कोई भी नेता पैदा होते हुई नेता नहीं बन सकता, उसको बनाने वाली होती है जनता। और जनता जिस समय एक हो जाएगी, आप भरोसा नहीं करेंगे, कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन में हो, कोई भी कहीं का भी कोई भी इंसान हो, सबको ये बात माननी पड़ेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।